कटिहार जिला के बंगाल सीमा के सटे होने के कारण यहां पर हर तरह के अवैध धंधे के लिए कटिहार एक अड्डा बन चुका है और इसकी आड़ में कई सारे अवैध धंधे को अंजाम दिया जाता है। इसी कड़ी में कदवा थाना क्षेत्र की पुलिस ने एक ऐसे मामले का भंडाफोड़ किया जो काफी चौंकाने वाला है। मामला है कदवा थाना प्रखंड में भारी मात्रा में नकली तेल एवं अन्य सामग्री की बरामदगी का, जहां थाना क्षेत्र के कदवा चौक पर मैरिको जैस्मिन नकली तेल का धंधा फर्जी तरीके से फल फूल रहा था, जिसको लेकर मैरिको कंपनी के अधिकृत जांचकर्ता रंजीत कुमार ने उक्त मामले की सूचना पुलिस को दी थी, जिसे संज्ञान में लेते हुए कदवा चौक पर स्थित एक दुकानदार राजकिशोर विश्वास द्वारा नकली जैस्मिन का तेल बनाकर बेचा जाता था। जिसकी जानकारी मिलने पर कदवा पुलिस ने जैस्मिन तेल का 90 मिलीमीटर का डब्बा, 1330 तेल के खाली डब्बे, 1630 एवं रैपर, 6000 जोड़ा तथा 250 पीस का ढक्कन बरामद किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं की गई, क्योंकि दुकानदार में दुकानदार नहीं बल्कि एक महिला दुकानदार चला रही थी। लेकिन चूंकि महिला पुलिस नहीं रहने के कारण उक्त महिला दुकानदार को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। इसको लेकर कदवा थाना अध्यक्ष विजय कुमार यादव ने बताया कि आवेदन में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और इस पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। कटिहार रेल प्रबंधक कर्नल शुभेंदु चौधरी ने रायगंज जाने के क्रम में बारसोई जंक्शन का भी निरीक्षण किया। उन्होंने स्टेशन की मूलभूत सुविधाओं तथा यात्री सुविधाओं की जानकारी स्थानीय कर्मचारी से ली और उनकी सुविधाओं के विस्तार के लिए भी पहल करने का आश्वासन दिया। इस निरीक्षण के क्रम में स्टेशन प्रबंधक अली ने बताया कि बारसोई के पुराने विश्रामालय प्रतीक्षालय का नवीनीकरण कर ऐसी सुविधा से लैस किया जाएगा जो यहाँ के लोगों के लिए काफी लाभप्रद रहेगा। साथ ही रैक पॉइंट सुविधाओं की भी शुभारंभ बहुत जल्द करने की उन्होंने बात कही। रेल महाप्रबंधक ने वाहन पार्किंग सुविधाओं के विकारीकरण के संबंध में भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जल्द ही पार्किंग सुविधा भी अच्छी तरह से मुहैया हो सकेगी। हालांकि महाप्रबंधक के निरीक्षण से रेल कर्मी में अफरा तफरी का माहौल देखा गया। अभिलाषा परिवार स्वयंसेवी संस्था कटिहार के द्वारा भूमिका विहार एवं CST बिहार के तत्वाधान में जिला बाल संरक्षण इकाई कटिहार के सभागार में बिहार विवाह निबंधन नियमावली 2006 के क्रियान्वयन हेतु जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला की रूपरेखा पर प्रकाश डालते हुए अभिलाषा परिवार के सचिव राजेश कुमार सिंह ने कहा कि यह कार्यक्रम बिहार विवाह निबंधन नियमावली 2006 का 100% अनुपालन करवाने हेतु किया गया है। इस कार्यक्रम में विभिन्न पंचायतों के मुखिया जी तथा नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न वार्ड के वार्ड कमिश्नर सहित स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि बुद्धिजीवियों को आमंत्रित कर इसलिए बुलाया गया ताकि विवाह निबंधन 100% हो सके। इस बारे में अभिलाषा परिवार के सचिव राजेश कुमार सिंह ने आगे बताते हुए कहा कि 20 जिलों में यह अभियान चलाया जा रहा है और बिहार विवाह निबंधन नियमावली की जानकारी जन जन तक पहुंचाने हेतु ये कार्यक्रम आयोजित की गई है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित सहायक निदेशक जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग अमरेश कुमार ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य महिलाओं का अधिकार सुनिश्चित करवाना है। कटिहार के इंडोर स्टेडियम हरदयाल चौक के समीप आज बाबू वीर कुंवर सिंह के प्रांगण में फ्रेंड्स ऑफ आनंद के लोगों ने सुशील मोदी का पुतला फूंका। इस मौके पर फ्रेंड्स ऑफ आनंद के निक्कू सिंह, चंचल सिंह की अध्यक्षता में इस पुतला दहन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पुतला दहन के दौरान फ्रेंड्स ऑफ आनंद के लोगों ने रोष प्रकट करते हुए कहा कि सुशील मोदी एवं गिरिराज सिंह की अमर्यादित टिप्पणी मनमोहन सिंह के खिलाफ बर्दाश्त नहीं की जाएगी और अगर उन्होंने माफी नहीं मांगी तो पूरे राज्य भर में फ्रेंड्स ऑफ आनंद के द्वारा आंदोलन किया जाएगा। इस मौके पर निक्कू सिंह जी और चंचल सिंह जी ने क्या कहा, सुनिए। अटल जी के सरकार में इसी आनंद मोहन का सहारा लेकर बिहार में इन्होंने गठबंधन करने का काम किया। क्या अटल जी जो इस बीजेपी के जनक हैं, क्या वो गलत थे कि यह सुशील मोदी और गिरिराज सिंह गलत है? इनके चाल चरित्र चेहरा को पब्लिक सब जानती है, बिहार की जनता पहचानती है। अगर ये लोग अपने बयान पर माफ़ी नहीं मांगते हैं और इनका इस तरह का व्यवहार रहा तो पूरे बिहार में सवर्ण समाज, हर एक समाज फ्रेंड्स ऑफ आनंद के बैनर तले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो ये लोग फिरका परस्त ताकत आपस में लड़ाने का काम करते हैं, चट्टानी एकता के साथ इन लोगों को उखाड़ फेंकने का काम करेगी। गिरिराज सिंह और सुशील कुमार मोदी जो आनंद मोहन के बारे में जो गलत टिप्पणी की है, उसी के विरोध में आज पुतला दहन किया गया है। और आनंद मोहन जैसे नेक आदमी और व्यवहारिक आदमी, सभी जात को लेकर चलने वाले व्यक्ति पर जो टिप्पा टिप्पणी किया जाता है, इसको सुधार ले सरकार, नहीं तो इससे बड़ा आंदोलन भी किया जाएगा। घटना कटिहार के मनिहारी क्षेत्र की है, जहां से खबर आई है कि दुपट्टा लटकाकर मोटरसाइकिल पर चलना एक महिला को काफी महंगा पड़ गया। महिला का दुपट्टा चक्के में फंसने के कारण महिला का गला दब गया और वह बुरी तरह से घायल हो गई, जिसे परिजनों के द्वारा अनुमंडल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन हालत गंभीर होने पर सदर अस्पताल कटिहार उन्हें रेफर कर दिया गया।
घायल महिला अजमीन खातून के पति ने बताया कि उनकी पत्नी प्रेग्नेंट है और उनके इलाज के लिए वो डॉक्टर के पास आए हुए थे और घर लौटने के दौरान मनिहारी में मोटरसाइकिल के चक्के में उनका दुपट्टा फंस गया, जिसके कारण उनका गला दब गया और किसी तरह से स्थानीय लोगों की मदद से महिला के दुपट्टे को मोटरसाइकिल से काट कर निकाला गया। अगर थोड़ी देर और हो जाती तो कुछ भी हो सकता था। हालांकि अभी जैसा बताया जा रहा है कि उनके स्वास्थ्य में सुधार है। रोड पर बाइक से ये लोग लग गया है, गिरा है, ये लोग दुपट्टा जो है गला में लगा हुआ है, एब्रीजन है गला में। ज़्यादा गंभीर हालत है नहीं, दुपट्टा जे बैठी थी ना तो फंस गया, तो आदमी अगला तबीयत खराब है बहुत ज़्यादा। अल्ट्रासाउंड करने आई थी, डिलीवरी है ये। कहाँ के रहने वाली है? ये मनिहारी। मनिहारी। बिजली विभाग की लापरवाही को देखते हुए राजद प्रदेश महासचिव श्री समरेंद्र कुणाल विद्युत कार्यपालिक अभियंता के ऑफिस पहुंचकर शहर से लेकर गांव तक के लोगों की बदहाली और बिजली विभाग की निरस्तता को लेकर बिजली विभाग के लोगों को नींद से जगाने पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि भीषण गर्मी से लोग बेहाल हैं, अनियमित विद्युत आपूर्ति की शिकायतें आ रही हैं, विशेषकर व्यावसायिक इलाके में बिजली की कटौती हो रही है, जिसका जल्द समाधान होना चाहिए। और ऐसी लापरवाही को देखते हुए राजद प्रदेश महासचिव श्री समरेंद्र कुणाल विद्युत कार्यपालक अभियंता से मिलकर उन्होंने विभाग की उदासीनता को लेकर अपना रोष प्रकट किया और उन्होंने कहा कि यह महागठबंधन की सरकार है, जो कि जनता की सरकार है, इसलिए बिहार में वह नहीं चलेगा जो भाजपा के लोग चलाना चाहते थे। इस दौरान उन्होंने बताया कि आगामी 8 सितंबर को जनता की समस्याओं के निदान को लेकर एक मेगा शिविर का भी आयोजन किया जाएगा। सुनिए आगे उन्होंने क्या कहा। मीटर अनियमितता हो रही है, बिजली बिल अनाप शनाप जा रहा है, जिसको 1000 आता था उसको 1800 जा रहा है, 3000 जा रहा है, 5000 जा रहा है, 20000 दौड़ते रहे वो मीटर ठीक कराने के लिए अपना और बिजली को सुधारने के लिए अपना नौकरी पैसा मजदूरी सब छोड़ के बिजली विभाग का चक्कर लगाए। लोगों के पास वक्त नहीं है कि आपका बिजली विभाग का दौरा करे, ये आप काम कीजिए। उन्होंने कहा है कि 8 सितंबर को हम शिविर लगाएंगे अपने विभाग के अंदर में, इसी मैदान में, और उस दिन सारी समस्याओं का सुनवाई होगी। स्कूटी साहब से हम लोग ये बात करने आए हैं कि जितनी भी समस्याएं हम लोगों ने नोट कराई है उस चीज़ों पर त्वरित कार्रवाई हो। अगर कार्रवाई नहीं होगी तो फिर आज हम लोग 50 आए हैं, हो सकता है कल 500 आए, हो सकता है कल 1000 आए, हो सकता है कल आधा जिला आ जाए, क्योंकि सभी को परेशानी है। ये कोई व्यक्तिगत परेशानी नहीं है, आम परेशानी है जिससे तमाम लोग कटिहार के जूझ रहे हैं। 8 घंटे बिजली देते हैं, कभी 10 घंटे बिजली देते हैं, कभी मनमाना, और एसडीओ को अगर फ़ोन करते हैं तो उसका नंबर बंद हो जाता है, एग्जीक्यूटिव का जो नंबर बंद हो जाता है, जेई का नंबर बंद हो जाता है। तो किससे बात करेंगे लोग, किसको बताएंगे कि अभी बिजली की समस्या ये हो रही है, वो हो रही है। कटिहार के आरक्षी अधीक्षक श्री जितेंद्र कुमार के निर्देश पर फलका कोड़ा मार्ग निसुंदरा पुल समीप विशेष वाहन चेकिंग अभियान के क्रम में अलग अलग जगहों के 17 लोगों को शराब पीने के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इस बारे में थाना अध्यक्ष उमेश पासवान ने बताया कि पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर शराबबंदी को लेकर फलका कोड़ा मार्ग पर निसुंदरा पुल पर विशेष वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया और इसी दौरान सुधीर कुमार, चुन्नीलाल हंसदा, दोनों चुलहियाबाड़ी निवासी, मिट्ठू कुमार, बबलू सोरेन, बैजनाथ वास्की एवं अन्य लोगों को स्वास्थ्य जांच हेतु सीएचसी फलका लाया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद शराब सेवन करने की पुष्टि कर दी, जिसके बाद आरोपियों के विरुद्ध मद्य निषेध अधिनियम के तहत कांड दर्ज कर जेल भेज दिया गया। वहीं पुलिस की इस कार्रवाई से क्षेत्र के पियकरों व शराब तस्करों के बीच हड़कंप सा मच गया है। भारत जागो जनता पार्टी का बारसोई के बसल गांव पंचायत में खोखा गांव में जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में सैकड़ों लोग उपस्थित हुए, कईयों ने पार्टी की सदस्यता भी ली। भारत जागो जनता पार्टी युद्ध स्तर पर अपनी सदस्यता अभियान चला रही है और जहां तक हो सकता है वह उन सभी लोगों के लिए जमीनी स्तर पर कार्य कर रही है जो काफी पिछड़े हुए हैं और जिन्हें कोई भी बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। इसी कड़ी में उनके पार्टी के लोग घर घर जाकर लोगों की समस्याओं को सुनकर उसे एक आवाज बनाकर प्रशासन तक पहुंचा रहे हैं। वहीं पार्टी को मजबूत करने के लिए भारत जागो जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री विष्णु सिंह जी ने क्या कहा, सुनिए। हम कटिहार के आवाम से, राज्य के आवाम से, देश के नागरिक से ये कहना चाहते हैं, खास करके कटिहार वासियों से, कि आने वाले समय में निश्चित तौर पर कटिहार के लोग, बिहार के लोग भारत के मानचित्र पर अपना सरकार बनाएंगे और इस सरकार बना करके जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी पूर्वजों का सपना था, अखंड भारत, एक देश, एक नीति, एक अधिकार का जो भारत हो, वो समृद्ध भारत हो, विकसित भारत हो, उसको लेकर के हम लोग ने कार्यक्रम का ये रूप दिया है। एक सफलता आपको दिखाई देगा। मेरा 2019 में मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ है और उसके बाद
ये बिहार का लास्ट प्रखंड है, जिस गांव से हम लोग आए हैं आज सभा करने के लिए। कुछ कारणवश यहाँ पानी के चलते कुछ आदमी कम हुआ है। ये सभा आपको दिख रहा है तो जन सैलाब जो आप देख रहे हैं ये मेरे पार्टी का ही गुणवक्ता है। ये कटिहार का बेटा है हम लोग, और आप लोग को एक यहाँ से कोई भी चीज़ का निर्माण होता है तो अपने घर से लोग करता है। इसीलिए हम लोग पार्टी के एक सुदूर बिहार से आए हैं कि यहाँ से हम लोग अपना कार्यक्रम शुरुआती करेंगे। बरारी भवानीपुर काढ़ागोला गुरुद्वारा में 3 दिवसीय अखंड पाठ का आयोजन किया गया था और इसी क्रम में एक विशाल शोभा यात्रा भी निकाली गई। शोभा यात्रा का नेतृत्व हाथों में नंगी तलवार लिए पंच प्यारे कर रहे थे। पीछे फूलों से सुसज्जित वाहन में पवित्र गुरु ग्रंथ साहब विराजमान थे, जिनकी सेवा में ऐतिहासिक गुरुद्वारा भवानीपुर के हेड ग्रंथी भाई सुरजीत सिंह कर रहे थे। उनके साथ जितेंद्र सिंह, मिट्ठू सिंह एवं अन्य आयोजक मंडली में मौजूद थे। इस शोभा यात्रा में सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुष सिख श्रद्धालु गुरबानी का पाठ करते हुए भजन कीर्तन के साथ परमात्मा से लौ लगाने में जुटे हुए थे और जो बोले सो निहाल जैसी गूंज से चप्पा चप्पा गुंजायमान हो रहा था। गुरु बोल मना सतनाम वाई गुरु बोल मना श्री वाई गुरु बोल मना सतनाम बोल मना श्री वाई गुरु बोल मना सतनाम बोल मना। कटिहार में कोढ़ा थाना क्षेत्र के कोलासी के समीप 2 बाइक की भिड़ंत में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि इसी घटना में एक 4 साल बच्ची गंभीर रूप से जख्मी हो गई। बताया जा रहा है कि पूर्णिया के रहने वाले संदीप चौधरी, जो प्राइवेट कंपनी में सेल्स मैनेजर का काम करते हैं, वो अपने पूरे परिवार को लेकर अपने छोटे भाई दिलीप कुमार के घर पूजा कार्यक्रम में शामिल होने कटिहार के नगर थाना क्षेत्र के गांधीनगर आए हुए थे और कार्यक्रम संपन्न होने के बाद संदीप चौधरी मोटरसाइकिल पर सवार होकर पूरे परिवार के साथ वापस पूर्णिया लौट रहे थे। लेकिन इसी दौरान कोलासी समीप अज्ञात बाइक की टक्कर संदीप की मोटरसाइकिल से हो गई, जिसमें बाइक चालक और उनके 4 साल की बेटी को काफी गंभीर चोटें आई हैं। इस दुर्घटना में बताया जा रहा है कि एक बाइक चालक जो गंभीर रूप से घायल हुआ था, उसे कटिहार सदर अस्पताल लाया गया, लेकिन कटिहार में इलाज के दौरान बाइक चालक की मौत हो गई, जबकि मृतक बाइक चालक की बेटी को बेहतर इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। इस दुर्घटना में एक महिला और एक बच्चा बच गया। इधर मौत की सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजकर आगे की कार्रवाई में जुट गई। ये तो हम भी नहीं थे, पूर्णिया में थे सर। पूर्णिया में थे तो हमको बेटी फोन की, आवाज नहीं आ रही थी तो हम इधर से लगा। अच्छा। तो वही बोले कलासी के पास में है, पापा जल्दी आइए। अच्छा। हम भी दुकान बढ़ाए, दुआरी बढ़ा दिए, बगल वाले पड़ोसी को लिए, लेने वालों को हम तुरंत चले। हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर हमें संपर्क करें। धन्यवाद।